अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्केट में मुझे बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह लेवल आपको बताऊंगा किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने बाइंग करनी है और किन लेवल्स के ऊपर आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो किस तरह आपका जो है इसके अंदर रिस्क जो है वो मैनेज होगा और किस तरह आप जो है लेस रिस्क की माहौल के अंदर जो है इसके अंदर जो है अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात करें तो वो लगभग 60% का बनता है। तो 60% एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है मार्केट के अंदर। और अगर हम उसकी प्राइस रेंज की बात करें तो वो भी तकरीबन 10 रुपये के राउंड अबाउट स्क्रिप्ट की प्राइस बनती है। तो ये है कि अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है यानी छोटी इन्वेस्टमेंट आपके पास, तो आप भी इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके तो एक गेन अच्छा खासा बना सकते हैं। तो स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ अपनी एक अचीवमेंट मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट जो है वो हमारी प्रीमियम ग्रुप की है। तो प्रीमियम ग्रुप में ये मैंने लास्ट मंथ में जो है दी थी स्विंग के लिए एसएसजीसी के अंदर बाइंग कॉल। तो बाइंग हमारी ये 3 लेवल्स के ऊपर थी, 9.90, 10.10 और 10.5 के ऊपर। तो ये 3 लेवल हमारे बाइंग के थे। और अगर हम टारगेट्स की बात करें तो फर्स्ट टारगेट 10.79 का था और जो है सेकंड जो फाइनल टारगेट था हमारा वो 11.24 का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट जो है अचीव हो चुका है। तो इसका जो ट्रेड सेट है वो भी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि किन वजूहत की बना पे इसके अंदर हमने बाइंग की थी। और इसके अंदर जो है हमारी एक लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसने जो अप ट्रेंड का स्टार्ट किया था वो तकरीबन 10 रुपये के राउंड अबाउट किया था। तो इसको जो लॉन्ग टर्म के लिए लोग होल्ड करना चाहते हैं, जिन्होंने 10 रुपये के ऊपर इसके अंदर बाइंग की हुई है, तो वो इसको जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके इसको जो है ट्रेल कर सकते हैं, जहाँ जब तक इसका जो ट्रेंड अभी जो अप ट्रेंड में जा रहा है वो जब तक अपने डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट नहीं होता। तो जो है अभी हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट की तरफ। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी इस तरह जो है लेवल्स के साथ प्रॉपरली टाइम के ऊपर बाइंग और सेलिंग कॉल मिल जाए, तो उसके लिए जो है आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसके लिए जी आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम के लिए इसकी पूरे साल की सिर्फ 6,000 फ़ीस है। तो अगर इसके नुकसान की बात करूँ तो वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ आपको एक दफ़ा 6,000 पे करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट जो है अगर फ़ायदों की बात करें तो फ़ायदे इसके अंदर आपको बेशुमार होने वाले हैं। तो अभी हम जो है स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। तो स्क्रिप्ट की जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वो है हमारे पास पेस प्रॉपर्टी सेक्टर का ये स्क्रिप्ट है। तो चार्ट इसका ओपन हो गया है। तो investing.com के ऊपर इसको मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ। नाम इसका आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पेस पाकिस्तान लिमिटेड। तो दोस्तों अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ये काफ़ी अर्सा जो है अपना जो है एक डाउन ट्रेंड के अंदर रहा है। तो इसका अगर हम देखें तो ये तकरीबन जो है सितंबर से लेकर 2021 से लेकर और अभी जो है अगस्त तक, तो ये इतनी देर जो है तकरीबन साल डेढ़ के अरसे दौरान ये जो है आपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर इस ये आपने एक जो है जोन इसने बनाया हुआ था, जिस जोन के अंदर ये लगातार काम कर रहा था। तो जोन की ये हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेंड लाइन है और नीचे सपोर्ट की जो है ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। तो ये जब ऊपर रेजिस्टेंस के पास आया तो ये रिजेक्शन लेता रहा और जब सपोर्ट पे आया तो इसी ट्रेंड लाइन से जो है सपोर्ट लेता रहा। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसने ली थी तकरीबन 6 रुपये 63 के ऊपर। सेकंड टाइम रेजिस्टेंस इसने आलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन से तकरीबन 5 रुपये और 45 पैसे के राउंड अबाउट ली थी। और थर्ड टाइम रेजिस्टेंस की बात करें तो थर्ड टाइम इसने जो रेजिस्टेंस थी वो 4 रुपये और 85 पैसे पे ली थी। और फोर्थ टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो 4 रुपये और 10 पैसे के ऊपर थी। और अगर फिफ्थ टाइम की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसकी लगभग 3 रुपये और 20 पैसे के राउंड अबाउट बनती थी। तो लेकिन यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेने के बजाय यहाँ से इसने जो है अपना एक ब्रेकआउट जो है वो जनरेट किया है। तो इस तरह अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको एज ए सपोर्ट लेता रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन प्रीवियसली जो है 2 दफ़ा इसने रेजिस्टेंस का काम लिया था, लेकिन जब ये है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाती है तो फिर वो रेजिस्टेंस लाइन जो है वही आपकी सपोर्ट लाइन का काम करती है। तो यहाँ के ऊपर इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट ली थी जो कि लेवल बनता है हमारे पास 3 रुपये 40 पैसे का। सेकंड टाइम अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे पास 2 रुपये 97 पैसे का बनता है। थर्ड टाइम अगर हम बात करें सपोर्ट की तो वो 2 रुपये 84 का बनता है। और जो है फोर्थ टाइम अगर सपोर्ट की बात करें तो वो 2 रुपये 25 का बनता है। तो यानी एक ये जोन था, जिस ये ट्रेंड लाइन ने एक जोन बनाया हुआ था जिसके अंदर इसकी प्राइस जो है काफ़ी अर्सा जो है इसी के अंदर जो है साइडवेज जोन के अंदर रही है और कंसोलिडेट करती रही है। तो यहाँ के ऊपर आके इसने अपना जो है अपना ब्रेकआउट जनरेट किया। और अगर हम इसको देखें वॉल्यूम्स के ऊपर और दूसरे इंडिकेटर्स के ऊपर देखें, एक तो इसने 50 EMA को ब्रेक करके ऊपर निकला है। तो एक हमारे पास यहाँ पे इंडिकेशन मेरी है इंडिकेटर बेस कि ये अपना जो है ट्रेंड कन्वर्ट कर रहा है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में। दूसरा प्राइस एक्शन के ऊपर इसने
इसने जो है ब्रेकआउट किया है 3 रुपये 16 पैसे के ऊपर। और अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल के अंदर जो है इसने ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट की कैंडल के अंदर इसका जो है वॉल्यूम वो 13.249 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। और अगर हम एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो वो इसका 1.117 मिलियन वॉल्यूम है। तो यानी 13 टाइम मोर इसके अंदर ब्रेकआउट के ऊपर वॉल्यूम भी लगे हैं। और सेकंड डे भी इसके अंदर 8.4 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। तो ये भी अच्छे खासे वॉल्यूम बनते हैं। तो यानी वॉल्यूम जो है वो भी इसको जो है सस्टेन कर रहे हैं। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी जो है वो उसका भी पॉजिटिव साइड के ऊपर क्रॉसओवर जनरेट है। और नीचे अगर आरएसआई को भी देखें तो ये भी एक स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो है, बुलिश टेरिटरी के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो अभी हम जो है देखते हैं कि हमें बाइंग इसके अंदर किन लेवल्स के ऊपर करनी है, क्या यहीं के ऊपर हम बाइंग कर लें या हमें इसके अंदर थोड़ा वेट करना होगा। तो देखें दोस्तों, इसका जो प्रॉपर ब्रेकआउट लेवल है वो हमारे पास 3 रुपये और 16 पैसे का बनता है। तो ये सबसे सेफ़ लेवल होता है कि यहाँ के ऊपर जो है आपको अगर प्राइस मिले तो यहाँ पे आप बाय करें। तो देखें जब इस तरह की एक फार्मेशन बनती है और प्राइस बहुत ज़्यादा देर जो है एक जोन के अंदर कंसोलिडेट करती है, तो उसके सक्सेसफुल ब्रेकआउट की निशानी ये होती है कि जैसे इसने यहाँ के ऊपर 3 रुपये 16 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट किया है और प्राइस करंटली इसकी 3 रुपये 63 पैसे के ऊपर है, तो फिर प्राइस को जो है यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर दोबारा आए और दोबारा यही ट्रेंड लाइन जिसका इसने ब्रेकआउट किया हो यहाँ पे इसकी प्राइस आए, तो यहाँ के ऊपर इसको अगर हम बाय करें तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। और जब यहाँ से दोबारा प्राइस ऊपर उठे तो फिर जो है अपना जो इसने ये ब्रेकआउट किया होता है ये कन्फर्म ब्रेकआउट होता है, फेक आउट नहीं होता, और प्राइस जो है ऊपर की तरफ अपना जो है ट्रेंड वो कंटिन्यू करती है। तो हम अगर देखें तो हमें इसके अंदर किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी होगी। देखें अगर आपने बाइंग करनी है तो इसके अंदर जो है 3 लेवल्स के ऊपर आप बाइंग करें। फ़र्ज़ करें अगर आपने 3 लाख इन्वेस्ट करना है तो 3 लाख आपने एक टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना। 1 लाख आप इसका जो करंट लेवल है वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 लाख एक साथ में इन्वेस्टमेंट से मना क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह ये है कि अगर हम देखें तो आज भी इसने जो है 200 EMA से जो है रिजेक्शन ली है। तो अगर यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप में जो है फ़र्ज़ करें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं, तो अगर तो इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो वो तो वेल एंड गुड है, आपको 1 लाख के ऊपर गेन मिल जाएगा। लेकिन यह है कि अगर प्राइस इसकी नीचे आया अपने लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए, तो जो आपने तकरीबन अपना 2 लाख बचा कर रखा होगा तो वो आप यहाँ पे एवरेज आउट करके अपनी प्राइस नीचे ला सकते हैं और आपका रिस्क मिनिमाइज़ हो जाएगा। और अगर दोबारा प्राइस ऊपर उठेगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। तो एक लेवल इसके बाइंग का जो करंट प्राइस है 3.63 की बनती है। सेकंड लेवल इसका ब्रेकआउट लेवल जो कि 3.16 का बनेगा। और अगर हम थर्ड लेवल की बात करें तो वो प्राइस इस जोन के राउंड अबाउट मिड में बनेगी, क्योंकि जब ये प्राइस किसी लेवल से ये रिजेक्शन लेके नीचे आएगी तो फिर वो गोल्डन रेशियो इसका लेवल बनेगा। जहाँ तक इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी तो वो गोल्डन रेशियो के ऊपर हम जो है थर्ड टाइम के ऊपर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। तो 3 लेवल्स के ऊपर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट इसके अंदर जो इमीडिएट टारगेट होगा हमारा वो 4.005 का होगा। सेकंड टारगेट की बात करें तो वो 4.698 का होगा। और अगर हम इसके अंदर फाइनल टारगेट की बात करें तो फाइनल टारगेट जो है वो इसका 5.139 का है। तो ये मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रेड है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जैसे इसने जहाँ के ऊपर अपना एक अप ट्रेंड का जो आगाज़ किया है तो आप इसको लेकर भूल जाएं, पड़ा रहने दें अपने पोर्टफोलियो के अंदर जब तक कि दोबारा इसके अंदर जो है डाउन ट्रेंड की कन्फर्मेशन ना मिले, तो उतनी देर तक आप इसको जो है लेके होल्ड कर सकते हैं। तो ये बड़े लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से है कि आप इसको लेके भूल जाएं। बाकी जो है मिड टर्म टू जो है लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स हैं वो 3 टारगेट्स आपको बता दिए हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट्स होते हैं ये जो है जल्दी अचीव हो जाते हैं, लेकिन जो सेकंड और थर्ड टारगेट्स होते हैं तो इसमें जो डेफिनेटली जो है टाइम लगता है, क्योंकि प्रॉफिट गेन भी इसके अंदर जो है ज़्यादा होता है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ब्रेकआउट लेवल से इसका जो अगर टारगेट देखें तो वो लगभग इसका जो थर्ड टारगेट है उसके लिए हमारे पास राउंड अबाउट 62% का जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बनता है। तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। और इसकी प्राइस भी देखें तो ये तकरीबन 5 रुपये से नीचे है इसकी प्राइस। तो ये है कि अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो ये आप इसके अंदर जो है छोटा मोटा जो है रिस्क ले सकते हैं। बाकी बाइंग से पहले अगर आप अपनी रिसर्च करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, कंफर्मेशन मिले तो आप बाइंग कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी हम जो है अपनी SSGC का जो है वो मैं ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो किस बना के ऊपर मैंने उसके अंदर जो अपने प्रीमियम मेम्बर्स को उसके अंदर बाइंग कॉल दी थी। तो चार्ट इसका लोड हो जाए, तो चार्ट इसका जो है वो लोड हो गया। तो SSGC का जो है इसने अगर देखें तो ये काफ़ी अर्सा अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर रहा था। तो डाउन ट्रेंड के बाद इसने जो अपना एक ब्रेकआउट किया था। फर्स्ट इसने जो है अपनी ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था लगभग 9 रुपये और 90 पैसे का, ये एक हमारा बाइंग लेवल भी था।
और दूसरा अगर हम देखें तो ये एक फार्मेशन, ट्रायंगल फार्मेशन आप कह लें इसको ऑलमोस्ट, तो इसका भी इसने जो है ब्रेकआउट किया हुआ था तकरीबन 10 रुपये 10 पैसे के ऊपर। तो ये 2 ब्रेकआउट इसने किए हुए थे, सिंगल कैंडल के अंदर इसने 2 ब्रेकआउट जनरेट किए थे। तो जिसके साथ जो है ये अपना डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ गया। तो आप लोगों को पता है कि मैं ट्रेंड के साथ काम करता हूँ, तो ट्रेंड जैसे ही आप हुआ तो फिर इसके अंदर हमारी जो ट्रेड का सेटअप होगा वो सिर्फ बाइंग के लिए था। तो ये जैसे ही यहाँ पे इसने अपना ब्रेकआउट जनरेट किया था और कंफर्मेशन दी थी, तो मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को जो है 3 लेवल्स के ऊपर बाइंग करा दी थी, जिसका लोएस्ट लेवल 9.90 का था। तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक हमारा जो अगर टारगेट की बात करें तो फाइनल टारगेट 11 रुपये 24 का था। तो ये वाली कैंडल के अंदर आप देखें तो एग्जैक्टली 11 रुपये और 24 पैसे के ऊपर इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है, और इसी के ऊपर जो है इसके अंदर जो है प्रेशर आया है। तो अभी प्राइस क्योंकि अपना टारगेट जो है वो अचीव कर चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये साइडवेज जा सकती है। लेकिन अगर हम देखें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तो इसका ट्रेंड जो है वो अप है। तो थोड़ी सी देर कंसोलिडेट या मे भी जितनी देर भी कंसोलिडेट करती है, तो कंसोलिडेशन के बाद इसका जो नेक्स्ट मूव है वो ऊपर की तरफ ही होगा इंशाल्लाह। तो यही ट्रेंड बेसिस के ऊपर मैंने अपने जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उन्हीं को बोला था कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके होल्ड रख सकते हैं, जब तक कि इसका अप ट्रेंड से जो है डाउन ट्रेंड शुरू ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप भी ज्वाइन करना चाहें प्रीमियम ग्रुप, तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उस पर जो है डिटेल ले सकते हैं। तो होपफुली आपको जो पेस से रिलेटेड मैंने बाइक कॉल दिया लेवल समझ में आ गए होंगे। तो अगर ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो उसको वीडियो को जो है बैक करके उसके जो लेवल समझ सकते हैं, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करें तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।